बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी दुनिया में कहा जाता है कि जिस किसी ने भी कामयाबी लेनी हो उसका सबसे फंडामेंटल जो रूल है वो फेथ है। फेथ जिसको हम बिलीफ कहते हैं, यकीन कहते हैं या फेथ कहते हैं। आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हो, आपको यकीन है कि हम पढ़ाई करेंगे तो हम डिग्री अपना ले लेंगे। बीइंग मुसलमान हमारा बिलीफ है कि हम अच्छे काम करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी, अगर अच्छे काम नहीं करेंगे तो हमें जन्नत नहीं मिलेगी। हम में से जन्नत किसी ने भी नहीं देखी हुई, हम में से दोज़ख का भी किसी के ज़हन में एक कंसेप्ट है, लेकिन एक बिलीफ है जिसके बेस के ऊपर हम कर रहे हैं। ये बिलीफ हमारी ज़िंदगी के अंदर कैसे आया? इसके लिए एक लफ्ज़ बोला जाता है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का लफ्ज़ी मतलब है खुद कलामी। आप अपने आप को बार बार कहते हो कि मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा या मैं ये काम करूँगी। वो जितनी ज़्यादा आप उस लफ्ज़ की रेपिटिशन करते हैं उतना ज़्यादा आपका सबकॉन्शियस, जिसको हम तहत शऊर कहते हैं, वो आपका माइंड उस चीज़ को कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने के बाद फिर आपको उस लाइन के ऊपर चला देता है। वो कहते हैं कि एक बच्चा या बंदा जब शुरू में चोरी करता है ना, उसको थोड़ी देर के लिए नफ़रत होती है उससे, वो शुरू में नफ़रत महसूस करता है, लेकिन जब वो करना शुरू कर देता है तो उसके बाद वही काम उसको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। क्यों? इसी तरह आपने दुनिया में कई ऐसे लोग देखे होंगे जो कि गरीब ही रहते हैं। क्यों गरीब रहते हैं? उन्होंने ये सोच लिया होता है कि साडा कुछ नहीं होना, असी गरीब ही रहना। उन्होंने अपने ज़हन के अंदर ये बात एक बिठा ली हुई है कि हमने गरीब नहीं होना भी, अब हमने अमीर नहीं होना भी। तो जब आप इस सोच के साथ ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ते हो तो वो चीज़ आपका सबकॉन्शियस कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने के बाद फिर आपको उसके अंदर से वो निकलने नहीं देता भी ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बिलीफ के लिए पॉजिटिव सोच का होना बहुत ही ज़रूरी है। जितनी आप पॉजिटिव सोच को अपने अंदर जगह देंगे आपका माइंड उसको कैप्चर करेगा और आप उसी लिहाज से अपनी लाइफ की प्लानिंग करोगे। सबसे पहले कहते हैं, जो अमेरिका के बड़ी मशहूर वो बात करते हैं, बड़ा मशहूर जिसने स्टील मिल बनाई थी, सबसे पहले आइडिया जो है वो इमेजिनेशंस में आता है। हम सब लोग देखें, जो भी आप सोच रहे हैं या हम सोच रहे हैं कि हमने मरने के बाद हमें क्या, हमारी इमेजिनेशंस है। इमेजिनेशन के बाद हमारे जहन में फिर आता है कि यार हाँ ये एक आइडिया है, हमारे जहन में एक इमेजिनेशन उसकी बनी है। उस इमेजिनेशन के मुताबिक फिर हम अपनी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के साथ जो हमारा यकीन होता है हम उस प्लानिंग के साथ उसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद फिर हमारी कोशिश होती है कि जो हमने प्लानिंग की थी अब हमारा उसके ऊपर लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। जब उस लाइन ऑफ एक्शन को आप बार बार रिपीट करते हैं तो फिर वो चीज़ आपके, जिसे हम कहते हैं ना, फिज़िकल फॉर्म के अंदर आ जाती है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो लाइफ की कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको हम करते हैं। उसके बारे में वो कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जिन लोगों ने ये वाली बातें की हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने अंदर पॉजिटिव सोच को उन्होंने जगह दी। जगह देने के बाद उनके अंदर कैसे कैसे कॉन्फिडेंस आता है। वो कॉन्फिडेंस ऐसे आता है कि वो अपने आप को रोज़ ये कहते हैं कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा, ये मैं काम ज़रूर करूँगी। ये आपका माइंड फिर इन चीज़ों को जो है वो कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने के बाद आप फिर उस काम के अंदर करते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि जो आप सोच रहे हैं इसको रोज़ 30 मिनट तक अपने ज़हन में रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी आपने कोई चीज़ बननी है लाइफ के अंदर, कोई आपने अचीवमेंट करनी है, कहते हैं 30 मिनट तक उसके अपने आप को, इसको ऑटो सजेशन कहते हैं, कि अपने आप को बताओ हाँ मैंने बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, इवन मैंने प्रेसिडेंट बनना है। मतलब कोई भी आपकी इमेजिनेशन हो सकती है, उसको अपनी सोचों के अंदर 30 मिनट तक ज़रूर लेकर आओ, तो वो आपका फेथ जो है उसके लिहाज से जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है। कहते हैं इसी तरह जब आपके अंदर आपकी सोचें जो हैं वो तरतीब आना शुरू हो जाएंगी फिर आप उसको प्रैक्टिकल का नाम देते हैं। कोई बंदा थ्योरी के अंदर गाड़ी चलाना नहीं सीख सकता भी, कोई बंदा थ्योरी के अंदर स्विमिंग नहीं सीख सकता भी। आपने उसको एक्शन में लेकर आना है। एक्शन में कैसे लेकर आएंगे कि जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। गाड़ी में ज़बानी जितना मर्ज़ी आपको बता दूँ कि गाड़ी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, जब तक आप उस ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठोगे आप गाड़ी नहीं चला सकते भी। तो जो आपने इमेजिनेशंस ली, इमेजिनेशंस को आपने आइडिया के अंदर कन्वर्ट किया, आइडिया को आपने प्लान किया, प्लान करने के बाद आपने एक्शन किया, एक्शन करने के बाद आपने उसकी प्रैक्टिस की।
प्रैक्टिस करने के बाद वो आपके जहन में आ गई और आपने, जैसे मैं बताया कि 30 दिन तक या आधे घंटे तक उसके ऊपर आप ज़रूर बात करें तो आपको वो आ जाएगा। फिर आप चौथी इस हवाले से बात कही जाती है कि जो आपने मकसद सोच लिया है फिर उससे पीछे नहीं हटना भी। अगर आपने पीछे हट गए ना, वो एक किताब में मैं कहानी पढ़ा था 3 फीट अवे, उसमें उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाई कि किसी बंदे को पता चला कि फ़लाँ जगह के ऊपर ना पहाड़ों से सोना निकलता। उसने बड़ी मशीनरी ख़रीदी, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट लेकर वहाँ पर गया और उसने वहाँ से खुदाई शुरू कर दी। महीनों की खुदाई करता रहा लेकिन उसको सोना ना मिला। उसने तंग आके सारी अपनी चीज़ें जो है किसी इंजीनियर को बेच दी। उस इंजीनियर को उसने औने पौने चीज़ें बेची। उस इंजीनियर ने कहा चलो यार मैं ज़रा थोड़ा सा देखूं। उसने जब 3 फुट मज़ीद खुदाई की तो उसको सोना मिल गया। तो कहानी का नाम उन्होंने 3 फीट अवे रखा था कि 3 मिनट तक वो और थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो उसको ये सोना मिल जाता। तो इससे ये मुराद है कि जो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर काम कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी, ये 2 लफ्ज़ बोले जाते हैं। अगर हम इनके साथ करें तो हम अपने मकसद के अंदर जो है वो कामयाब हो सकते हैं। फिर उसमें कोई भी एक बात और भी कहते हैं, कोई भी जो आप कामयाबी ले रही हैं वो सच्चाई और इंसाफ के ऊपर मबनी होती है। ये ना होगा मैं अपने लिए तो अच्छा सोचूं लेकिन आपके लिए अच्छा ना सोचूं, ऐसी कामयाबी बिल्कुल नहीं होगी। वो कामयाबी अगर होगी तो दैट वुड बी शॉर्ट, जैसे हम कहते हैं ना कि स्पैन के लिए होगी, वो ज़्यादा अरसे के लिए नहीं होगी। तो कोशिश करें कि जो आप अपने लिए सोच रहे हैं वही आप दूसरों के लिए सोचें। तो जब आप अपने लिए, जब ज़ाहिर है हर इंसान अपने लिए बेहतर ही सोचता है, तो जब आप अपने लिए बेहतर सोचेंगे तो बाकियों के लिए आप कैसे बेहतर ना सोच सकते हैं। तो ये फिर आपकी प्लानिंग के अंदर एक बहुत ज़्यादा, इसको पॉजिटिविटी के लिहाज से हम कहते हैं। और आखिरी इसमें वो ये कहते हैं, बड़ी अजीब सी बात है लेकिन है मज़ेदार, कि जो आप ये बात कर रहे हैं इसको कहते हैं ऊंची दोहराओ। हम लोग नहीं करते भी है, मतलब अजीब सा लगता है कि मैं ये कहूँ कि जी मैं अमेरिका का सदर बनना है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, मतलब कि मैं ऐसे कहूँ तो मैं इसको ऊंची कहूँ तो आप सब लोगों ने तो मुझे पागल कहना शुरू कर देना। लेकिन जो भी आपके ज़हन में है कहते हैं उसको आप ऊंची तरह दोहराएंगे तो आपको यकीनन उसके अंदर जो है वो उसमें अंदर फ़ायदा नज़र आएगा। तो हमारा बीइंग मुस्लिम होने के नाते, या दुनिया का कोई भी आप मज़हब देख लें, कहते हैं ना गांधी के पास देखो 2 कपड़े थे, उसके पास 2 कपड़ों के पास उसने 22 करोड़ लोगों का वो दिलों की हुकूमत करता था। क्या करता था? ना रिसोर्सेज थे, ना कपड़े थे, ना फोर्स थी, ना पैसा था, एक बिलीफ था। उसने लोगों को बिलीफ दिया हुआ था, उसके ऊपर उसने सारा लोगों को चलाया। तो आप भी जब अपने अंदर ऐसा बिलीफ पैदा कर लेंगे किसी चीज़ को हासिल करने के लिहाज से, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिहाज से, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कामयाबी जो आपको अपने मंजिल से दूर ले जा सकती है। यहाँ तक मेरी बात। अगर आपके जहन में कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, जस्ट एक ऐसे ही वो मतलब, हाँ फिर एक इसमें और बात भी था कि बाज़ लोग जो है मेंटल सुइसाइड करते हैं। मेंटल सुइसाइड हम इसको कहते हैं कि किसी बंदे ने बैंक से कर्ज़ लिया, अब कर्ज़ लेने के बाद उसको पता चला कि मैं ये कर्ज़ा तो वापस नहीं कर सकता बिना। उसके बैंक वालों को जब पता चला कि ये बंदे ने तो कर्ज़ा लिया, तो वो उसने वहाँ से निकला, अपने होटल का कमरा लिया, वहाँ पर बैठा। तो वहाँ पर उसने सिर्फ ये सोच के कि मैं इस डिस्ग्रेस को फेस नहीं कर पाऊँगा, वो कहते हैं ख़ुदकुशी उसने उसकी हो गई। तो ये वाली भी बात है कि ये बिलीफ था उसका, ये बिलीफ ने उसको खुदकुशी की तरह, इसको मेंटल सुइसाइड भी कहते हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है बिलीफ का आपके अंदर होना, और अगर पॉजिटिव होगा तो ये आपके लिए भी फ़ायदा और आपके साथियों के लिए भी फ़ायदा। तो कोशिश करें कि अपनी सोचों को पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव सोचें जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। नेगेटिव सोच होगी तो आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे। और उसी तरह के लोग, जैसे मैंने आपको उसकी मिसाल दी कि जो चोरियां करता था तो उसको शुरू में नफ़रत हुई, लेकिन जब उसने बार बार वो काम शुरू कर दिया उसका बिलीफ बन गया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ऑलवेज़ अपने फेथ के ऊपर, और ये फेथ उसी सूरत में आता है कि जब आपके अंदर कोई बर्निंग डिज़ायर होगी, बर्निंग डिज़ायर होगी जिसको हासिल करने के लिए आप अपने उस बिलीफ के ऊपर चलेंगे, तो इंशाल्लाह ताला विद इन नो टाइम यू मे बी ए वेरी सक्सेसफुल मैन और वुमन। ठीक है, किसी के ज़हन में जनरल सा कोई क्वेश्चन आप यू में आस्क। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो हमारा पुख्ता यकीन है इसका ताल्लुक जज्बात के साथ है। तो जब भी हम जज्बाती हो जाते हैं, किसी फ़ैसले को कर लेते हैं, तो इसके साथ साथ हमें डायरेक्शन का भी सोचना चाहिए कि जो मैंने अपना गोल सेट किया या एम बनाया है तो उसके लिए एक डायरेक्शन भी वही होनी चाहिए जिस पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो पॉसिबल है। जैसे अगर मैंने यानी कि पॉलिटिशियन बनना है अच्छा, तो मुझे उसके लिहाज से स्टडी करनी चाहिए और शुरू से ही उसी में काम करना चाहिए, ना कि मैं
कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो इसके बारे में ज़रा। आपने मेरी उसी बात को सेकंड किया कि आपने एक इमेजिनेशन लिया कि आपने जैसे पॉलिटिशियन की मिसाल दी, तो मैं अब कंप्यूटर साइंस में नहीं जाना चाहता, तो आपके इमेजिनेशन में था कि मैंने कंप्यूटर साइंस का जो है वो इंजीनियर बनना है या उसमें मैंने जाना है। तो जब आपकी इमेजिनेशन आ गई, आपने इसको आइडिया की फॉर्म दी। आइडिया की जब आपने इसको फॉर्म दी तो उसके मुताबिक आपने इसकी प्लानिंग शुरू कर दी। जब आपने इसकी प्लानिंग शुरू कर दी तो फिर आप रोज़ इसको रिपीट करो कि हाँ मैंने ये वाला काम करना, हाँ मैंने ये काम करना, तो आप उसके ऊपर लाइन के ऊपर चढ़े होगे। आपने तो मेरी बात को सेकंड कर दिया जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, कि जो भी आप चीज़ आती है आपकी इमेजिनेशन में आती है, इमेजिनेशन से आप उसको प्लानिंग में, प्लानिंग से आप उसको एक्शंस में लेकर आते हो, और एक्शन जो है वो प्रैक्टिकल का नाम है कि आप उसके ऊपर कंप्यूटर की आपने तालीम लेनी है, आप ज़ाहिर है किसी कंप्यूटर कॉलेज में एडमिशन लोगे, किसी की यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लोगे, और आप अपनी मंजिल को उस हवाले से पालोगे। सर आपने कहा है कि हमें जो है अपना यकीन जो है ना अपने गोल के ऊपर फोकस करना चाहिए सर, लेकिन आजकल जो है पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के ऊपर बर्डन डालते हैं कि आप ये वाली फील्ड नहीं, ये वाली फील्ड चूज़ करें। तो लिहाजा इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई सजेशंस दे सकें पेरेंट्स के हवाले से। जी बच्चे, आपका भी बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है ये, मतलब कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी मैंने इस पे बात की है कि इसमें ना मतलब पेरेंट्स को हकीकत में आपको बताऊं कि उनको समझना चाहिए। अब वो दौर नहीं रहा कि हम वालिदैन के, एक दौर था कि जब सिर्फ ये समझा जाता था कि डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ तो उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म है, लेकिन अब इतने शोबे निकल आए हैं। इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, मतलब आप अपने पेरेंट के साथ अदब के साथ आपने बात करनी है। इसमें आपका पैशन मीन कि आपकी लगन कितनी ज़्यादा उसके, तो उनको आराम से उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। इसमें हार्श होने की ज़रूरत नहीं है, और पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि अब वो दौर नहीं रहा कि आप अपने बच्चे के ऊपर वो थ्रस्ट करें कि उसने यही वाला काम करना, ये वाला काम नहीं करना। बिना आराम से बैठ कर उनको बात करें, क्योंकि ज़ाहिर जिस शोबे को आप पसंद कर रहे हो आपके पास उसके लिए कुछ ना कुछ दलाइल होंगे, आप उनके लिहाज से उनको अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो। मतलब उनके साथ आप डिस्कशन करो, आर्गूमेंट ना करो। आर्गूमेंट के अंदर लड़ाई होती है, और जब आप डिस्कशन किसी के साथ करते हो उसमें आप अगले का भी मौक़िफ़ सुनते हो और अपना मौक़िफ़ भी उनको सुनाते हो। तो आराम से उनको समझाने की कोशिश करो, क्योंकि अब तो देखो ना ये मीडिया का दौर है, आपकी अप्रोच आपके पेरेंट्स से ज़्यादा एक्यूरेट है। उनको इतना चीज़ों का नहीं पता होता जितना एक स्टूडेंट को पता होता है। तो आप उनके साथ अगर इस तरीके से थोड़ी डिस्कशन करें तो मेरा पेरेंट्स मान जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बड़े बड़े लोग हमने देखे हैं जो मेडिकल में जाते जाते उन्होंने आर्ट्स के सब्जेक्ट लिए और उसके बाद उन्होंने बड़ा बड़ा अपना नाम कमाया। लेकिन इट नीड्स योर पैशन, कि वाकई आप उस शोबे के अंदर हो और आप उसको दिलो जान से आप उसे पसंद करते हैं। सर हर चीज़ की एक बेस होती है, हमारे बिलीव्स की भी बेस अगर शुरू से अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो ही हम आगे जाके कुछ अच्छा कर सकेंगे और उस चीज़ के लिए मेहनत कर सकेंगे। अब इसमें ये होता है कि हमें पता होता है हमने क्या करना है, हमारे इंटरेस्ट हमारे पेरेंट्स से डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसके लिए ये नहीं है कि पेरेंट्स के लिए अलग काउंसलिंग सेशन हो पहले, के बच्चों को उनके मुताबिक रहने दें, उनके इंटरेस्ट की फील्ड में जाने दें। क्योंकि बाहर रिसर्चेस ज़्यादा क्यों होती हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में साइंटिस्ट ज़्यादा क्यों हैं, क्योंकि उन पर एक प्रेशर नहीं होता, उनके अपने इंटरेस्ट को वैल्यू दी जाती है और वो उसके मुताबिक मेहनत करते हैं। तो इसके लिए इधर भी काउंसलिंग होनी चाहिए। बेटे आपका कमेंट बड़ा अच्छा है कि ज़ाहिर है पेरेंट्स की भी काउंसलिंग, तो अब हम अगर बच्चों के हवाले से कहें तो शायद वो इस चीज़ को माइंड करें। इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी सिचुएशन आ रही है तो उसके चचा होंगे, उसके मामू होंगे, उनके खाला होंगे, वो उनके थ्रू उनको थोड़ा सा प्रेशराइज तो नहीं मुझे कहना चाहिए, लेकिन आप उनके थ्रू उन तक कन्वे ज़रूर करा सकते हैं कि यार कि मतलब फ़लाँ की बच्ची की या मेरे बेटे की ये वाली ख्वाहिश है, आप उससे बात तो करके देखें। तो को बाज़ का पेरेंट्स बच्चों को ना बहुत ज़्यादा नीचा ले रहे होते हैं, वो समझते कि इन्होंने अभी क्या दुनिया देखी जो हमने देखी है ना। लेकिन अगर आप उनको अपने रिलेटिव के थ्रू थोड़ा सा ऐसे उनको कन्विंस करने की कोशिश करें तो वो हालात जो है बेहतर हो सकते हैं। सर एक गोल होना अच्छी बात होती है और उसको परस्यू करना भी ठीक है, आपका बिलीव होना चाहिए, लेकिन नॉट एवरीवन कैन बी अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। तो इज़न्ट इट सेफ टू हैव अ सेकेंड ऑप्शन, या फिर आप सेकेंड ऑप्शन होना आपके मेन गोल को मतलब हासिल करना कम कर देता है? ये देखिए सेकंड ऑप्शन की तो मैंने पहले बात की है कि ज़ाहिर है जब हम पढ़ा करते थे उस वक्त तो यही था कि डॉक्टर इंजीनियर बनो, अदरवाइज़ कोई आपका फ्यूचर नहीं है। अब तो आप लोग भी देखते हो कि ये सोशल मीडिया के ऊपर लोग फ्रीलांसर बन के बहुत ज़्यादा इसमें कमाई कर रहे हैं। मकसद मेरा आपको ये है कि वालिदैन के साथ अदब के दायरे में रहते हुए आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करो कि जी मैंने, ज़ाहिर है आप जब किसी उनके कहे हुए दूसरे शोबे की तरफ आप जा रहे हो तो आपके पास कुछ ना कुछ तो आर्गूमेंट होंगे ना कुछ तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे ना, वो आप उनसे डिस्कस करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि पेरेंट्स इतना
होते हों कि वो बच्चों को बात को इग्नोर करते हों, क्योंकि वो भी और लोगों से मिलते हैं, वो देखते हैं, तो उनके ज़िम्मे भी एक इमेज तो बनता है ना कि आजकल लाइफ के अंदर या ट्रेंड क्या चल रहा है या स्कोप क्या है किस चीज़ का। वैसे तो मैं समझता हूँ स्कोप कोई नहीं होता, स्कोप बंदे का होता है, किसी प्रोफेशन का नहीं होता। हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो ऐसे प्रोफेशन के अंदर गए हैं जिसका कोई स्कोप नहीं था, लेकिन जब उन्होंने उसके बाद मेहनत की। इसमें मैं आपको एक वन लेयर बताता हूँ कि जो भी आप में से लोग अब डिग्री पास कर रहे हैं, अपने आप को महंगा करो। अपने आप को महंगा करने से मेरी ये मुराद है कि आप जिस शोबे में भी जा रहे हो, आपका उसके बारे में नॉलेज जो है वो फ्रॉम द टो टू हेड होना चाहिए। ये चीज़ आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा करती है, नो बडी कैन कम बीट यू एट दिस टाइम, कि अगर आपको अपने शोबे के अंदर कुछ आता हो। जब आपको अपने शोबे के अंदर कुछ नहीं ना आता, बिना आप पोल्ट्री के स्टूडेंट और आपसे कोई पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से बात कर रहा, आपको नहीं पता, आपके जेनेटिक्स के स्टूडेंट, आपको जिनोम का पता नहीं कि जिनोम किसे कहते हैं, या आपको वो कोई पूछ लेता है कि जी वो डॉली शीप, मतलब आपको उसके बारे में पता ना, आप जेनेटिक्स हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपका इंटरेस्ट आपके शोबे के अंदर जो है वो शो करती हैं। तो मेरा ख्याल अगर आप करें तो नो बडी कैन डिनाई दा कि मेरा बेटा या बेटी ये करना चाहता है तो कोई इसको ना करने दे। सर मेरा क्वेश्चन है कि बिलीफ और फेथ में क्या फ़र्क है? बिलीफ हो गया या फेथ हो गया या आप इसको यकीन कह लें, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, आप इसे कह लें, ये सिनोनिम है एक दूसरे के, कोई बहुत ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं है। एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जो आपको अपनी डिज़ायर की अटेनमेंट की तरफ लेके जाती है। सिंपल इज़ दैट। अगर मैं आपको ये इसकी डेफिनेशन दूँ कि कोई भी आपकी ख्वाहिश है, जन्नत की ख्वाहिश है, आपने उसके लिए नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, अच्छे काम किए, आप डॉक्टरी कर रहे हो, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो सारा, तो ये वो एक ट्रैक है जिसके ऊपर आप अपनी डिज़ायर की तकमील के लिए कोशिश करते हो। इस दुआ के साथ इस वीडियो को अख्ताम करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करे और हमारे लोगों के अंदर दिल से मेहनत करने की आदत डाले। और वो तमाम मुखय्यर हज़रात से मेरी फिर एक दफ़ा अपील कि हस्पताल की बजाय पार्क बनाएं, जिम बनाएं, ताकि हमारे लोग सेहतमंद सरगर्मियों में अपने आप को इन्वॉल्व रखें और अपने हॉस्पिटल जाने का जो मामला है उसको डिले कर सकें, अपनी सेहत की तरफ देखें। और दरख्त के हवाले से मैं फिर ये कहूँगा कि दरख्त ज़रूर लगाएं, लेकिन फलदार लगाएं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।